अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर अगेन। और मैं सबसे पहले आप सबसे माज़रत चाहूँगी कि मैंने पिछले 2 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। उसके पीछे वजह ये थी कि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इस वजह से। तो अभी जो है जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और मैंने कुछ जो क्लिप्स आपके लिए बना कर रखे हुए थे तो वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट करना आपने नहीं बोलना। और मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मुझे भी ज़िंदगी दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि एक माँ का जो वजूद है उसके बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मेरी तरह जो भी माएँ हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझती होंगी, तो मेरे साथ एग्री भी करती होंगी। अच्छा, माँ बाप का जो साया है वो सर पे हमेशा सलामत होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के दम से हमारी ज़िंदगियों में रौनकें, बरकतें, खुशियाँ होती हैं। तो बस इसी टॉपिक पे आज आपके साथ बात भी करेंगे। अच्छा जी, जहाँ पे हम कर रहे थे सुबह सुबह नाश्ता, क्योंकि आज मेरी अम्मी आ रही हैं मेरा जो है ना मेरी सेहत के बारे में दरियाफ़्त करने के लिए, जिसे कहते हैं जी अयादत करने के लिए। तो वो आ रही हैं क्योंकि जुमा वाले दिन जो है ना वो मेरा भाई भी होता है। अच्छा, ये थर्सडे और जुमे का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और थर्सडे को हमने घर में बनाई थी जी बिरयानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर थे थर्सडे वाले दिन। उन्होंने बाकायदा जो है ना मेरे लिए छुट्टी की थी। तो फिर जब मैंने अपनी सेहत में थोड़ी सी बहाली देखी तो मैंने उठ के जो ना इतना सा मैंने हीला मार ही लिया था। मैंने कहा नहीं, अब वो घर हैं तो सब कुछ तैयार तो उन्होंने ही मुझे करके दिया। प्याज शाज, चिकन को वाश किया, उसके अलावा चावल वगैरह सब कुछ, मतलब एवरीथिंग उन्होंने मुझे सब कुछ तैयार करके दिया। मैंने बस खड़े होकर बस बनाना था। तो उसके साथ मैं थोड़ा थोड़ा सांस ले लेती थी और कुछ काम उन्होंने भी मेरे साथ हेल्प करवाई। तो यहाँ पे जी जितनी मेरे से हो सकी मैंने वीडियो बनाई थी। सिंपल सी मैंने घर में बिरयानी तैयार की थी। तो ये हमारी थर्सडे की रूटीन थी जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको हमारी आज की रूटीन अच्छी लगे, हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले से सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दिया करें, ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब तक जिस तरह आप सब ने मेरा साथ दिया आगे भी दीजिएगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। मैं आपके साथ अपने दिल की हर बात खुल के शेयर कर लेती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो मेरी उम्मीद पे पानी नहीं फेरेंगे। तो यहाँ पे जी हमने अभी जो है ना रात का हम खाना खा रहे थे। बिरयानी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी। उसके बाद जब मैं बीमार होती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए इस तरह की ना कुछ स्नैक्स वगैरह चीज़ें वगैरह लेके आते हैं। उनको पता है कि बीमारी में ना बंदे का दिल करता है कुछ चटपटा सा चटखारे का खाने का। तो मेरे लिए ये काफ़ी चीज़ें लेकर आए थे। ये पॉपकॉर्न जो है ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये मेरे लिए लेकर आए थे। और आगे है जी ये फ्राइडे का व्लॉग है, जो कि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन मैंने सारी रूटीन भी बनानी थी। व्लॉग जो है ना मैंने बनाना था तो मैंने आपके साथ शेयर भी करना था। इसलिए मैंने फिर क्या किया कि जी मैंने ना इसको जितना मेरे से हो सका उतने इसके क्लिप्स मैंने आपके लिए शॉर्ट किए, क्योंकि आज अम्मी आ रही थी, मेरी फैमिली आ रही थी और फिर वैसे भी फ्राइडे था। तो इसलिए कि आज मैं बना रही थी आलू गोश्त का सालन, साथ में मैं बनाऊँगी ज़ीरे वाले चावल। तो जहाँ मैंने एक साइड पे जो है ना मैंने सालन रखा हुआ था, दूसरी साइड पे मैं चावल बना रही थी। और बहुत जो है ना मैं मसरूफ़ थी, समझिए कि एक रोबोट की तरह काम कर रही थी। अच्छा, बात मैं कर रही थी कि माँ बाप का जो हमारी ज़िंदगी में उनका किरदार है, यकीन करें कि उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिल सकती। हम कुछ भी करें, हम उनका जो मुआवज़ा है उनको कभी भी नहीं दे सकते। हम कितनी भी हिदमत उनकी कर लें, लेकिन जो उन्होंने हमारे लिए कर दिया है वो जब हम अपनी औलाद के लिए करते हैं तब रियलाइज़ होता है। तो यकीन करें मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है तो मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, सहम गए थे। बच्चे एक साइड पे रखें तो मेरे अपने जो मेरा शौहर है बहुत परेशान हो गया। मेरे अब्बू को जब पता चला तो मेरे अब्बू तो बिल्कुल ही मेरी छोटी से छोटी परेशानी के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो फिर फ़ोन पे फ़ोन घर करते हैं कि जैसे तैसे हो सके मेरी बेटी के पास पहुँचे आप। तो वो चूँकि शहर से बाहर होते हैं, शहर से बाहर काम करते हैं, इस वजह से खुद तो आनन फानन आ सके तो आ सके, अदरवाइज़ ना आ सके तो अम्मी को लाजमी भेज देते हैं और अम्मी भी आ जाती हैं। और उसके बाद जी मेरी सिस्टर भी मेरे पास रहने आई हुई है। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह वो भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी जो मेरी रूटीन मेरे पास बनी रखी हुई है तो ये व्लॉग मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अम्मी आई, अम्मी ने वैसे भी मतलब कि मेरी सिस्टर को मेरे पास छोड़ दिया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर के कामों में इसकी थोड़ी हेल्प करवा देना। तो यकीन करें जो अपने होते हैं अपने ही होते हैं। ससुराल वाले हम उनके लिए कितना भी कर लें, कभी वो आपको आपकी वो चीज़ याद नहीं रखेंगे, माइंड में नहीं रखेंगे कि नहीं ये भी हमारा कितना करता है तो हम भी करें। वो आपका झूठे मुँह पूछते भी नहीं हैं
कि अगर कभी पूछ लेंगे तो ये भी उनके लिए पहाड़ जितना एहसान होता है, लेकिन जो आपकी वालदा, आपकी अपनी बहनें जो आपके साथ जिनका बचपन का हिस्सा गुजरा होता है, वो आपका बहुत अच्छे से एहसास करते हैं। उनको आपके होने से ना होने से बहुत फ़र्क पड़ता है। यकीन करें, मैं बीमार रही हूँ तो मामला ही कुछ ऐसा था कि मेरी अपनी सिस्टर बहुत घबरा गई, मेरी अम्मी बहुत घबरा गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार से, बहुत नाज़ों से रखती हैं। अब माएँ जहाँ लाड करती हैं वहाँ वो गुस्सा भी करती हैं, इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी बेटी का, जहाँ मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, वहीं जहाँ मैं कोई मिस्टेक देखूँ मैं सख्ती भी बहुत करती हूँ। तो अल्लाह पाक सबके माँ बाप को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और हमेशा हम बेटियों के सर पे हमारे माँ बाप का साया सदा सलामत रखे, क्योंकि बेटी की ज़िंदगी में जो किरदार, जो हिस्सा उसके माँ बाप के लिए, जो जगह उसके माँ बाप के लिए होती है, वो कोई और डिज़र्व कर ही नहीं सकता। क्योंकि एक बेटी जब ब्याह के चली जाती है ना, तो उसकी माँ को, उसके भाइयों को, उसकी बहनों को उसकी कमी बहुत ज़्यादा जो है ना वो महसूस होती है। और मेरी अम्मी, जब से मेरी शादी हुई है, उनकी ज़ुबान पे एक ही बात रहती है कि अगर मैं घर में ना हूँ तो उनका घर जो है ना वो उनको घर की तरह नहीं लगता। मेरे घर में कोई भी काम हो वो मेरे बगैर वो अधूरा ही होता है। तो अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे, सबके माँ बाप को सलामत रखे। इनका बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में किरदार होता है, तो इनकी कदर करनी चाहिए और इनके साथ हमेशा खुश अखलाक से पेश आना चाहिए। तो जब भी आपके माँ बाप आपके घर आएँ तो कोशिश करें उनके लिए अच्छा इंतज़ाम करें, ताकि जब वो घर जाएँ तो वो कहें कि हमारी बेटी अपने घर में खुश है। आपके पास जितना हो सके आप उतना अच्छा अरेंज करें। मेरी तबीयत चूँकि ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद मैं हिम्मत हारे बगैर आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई थी, और ये व्लॉग मैंने सुबह 9 बजे से बनाना शुरू किया था और मैं 12 बजे फ़ारिग हुई थी इस व्लॉग से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं आहिस्ता काम कर रही थी, क्योंकि गैस भी सही से नहीं आ रहा था। उसके बावजूद मैं व्लॉग भी बना रही थी, साथ में मैं उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर रही थी कि ठीक है वो मेरा पता करने आ रहे हैं, लेकिन मेरी फैमिली है, अब वो आके मेरे पास बैठे थोड़ी रहेंगे, उन्होंने कुछ खाना भी है। ज़ाहिर सी बात है, बेटी का घर है, और फिर बेटी के घर में जब माँ बाप जाते हैं ना, तो उनका दिल तो नहीं करता कि हम उधर से बड़ा कुछ खा पी के आए, और कभी उन्होंने मुझे कोई फरमाइश की भी नहीं। अगर कर भी दे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो जब भी आते हैं मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ लेके आते हैं, मेरे लिए बहुत कुछ लेके आते हैं, और ये उनका मेरे सर पे बहुत बड़ा एक एहसान है कि मेरे जब तीनों बच्चे जब हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो उन्होंने मेरे ऊपर छाँव कर दी है, उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो कभी मुझे ये चीज़ फील नहीं, मेरे ससुराल वाले नहीं करते तो मेरे मेके वाले नहीं करते, मेरे मेके वाले मेरा बहुत एहसास करते हैं। तो ये था जी आज का हमारा मुख्तसर सा व्लॉग, और ये थी हमारी तमाम रूटीन। आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।